नमस्कार दोस्तों, आज सोमनाथ अग्रणी जी की तरफ से जो केस की सुनवाई थी, जो कि केस नंबर 14-318/2021 था। सोमनाथ अग्रणी जी, जो कि विधिक टीम से का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीमान सिंह के द्वारा जो है यह केस आज इसकी सुनवाई थी और इसकी जोरदार बहस चली। यहाँ पर इस केस का आर्डर आप लोगों को जानना होगा और ये भी आप जानना चाहते होंगे कि इस आर्डर का क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही पिटिशनर का मामला क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो ये सरकार के निर्णय पर जो है छोड़ा जा सकता है कि सरकार इस बारे में पिटिशनर को लेगी या सभी को लेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो भी कोर्ट केस या मुकदमे हुए हैं, उनका जो भी जजमेंट आया है, चाहे वो 19/842 का हो, चाहे त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे जिस कोर्ट का हो, कोर्ट पिटिशनर के द्वारा ही जो है अपना फैसला बताती है, पिटिशनर के माध्यम से ही अपना निर्णय बताती है और याचिका के आधार पर जो है वो अपना फैसला देती है। तो ऐसी स्थिति में 11 लोगों के लिए है, इस बात पर सरकार पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल तो सरकार तो जनहित के लिए सभी के लिए निर्णय देती है, लेकिन इस बीच में जो आज 14/318/2021 का निर्णय आप लोगों को जो कोर्ट आर्डर आया हुआ है, मैंने बताया था कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का और 14/318 के आर्डर के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर सोमनाथ अग्रणी जी की तरफ से जो केस हुआ था, जिन्होंने स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी एंड टू अदर्स काउंसिल फॉर पिटिशनर सीमान सिंह, यहाँ पर इनके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई और ये बताया गया कि यहाँ पर जो मामला है यूपी टेट में फार्म भरने का है और यूपी टेट में फार्म भरने का समय जो है उसकी लास्ट डेट भी नज़दीक है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये अवगत कराया गया और सीमान सिंह के द्वारा जो है इसको अवगत कराया गया कि महोदय, इस समय जो यूपी टेट का फार्म है अभ्यर्थी भरना चाहते हैं, लेकिन लास्ट डेट उनकी जो है वो 24 तारीख है और ऐसी स्थिति में जो है सरकार ने अभी तक उस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया है। सारी बातें जो है सीमान सिंह के द्वारा हुई। सीमान सिंह जी, उन्होंने जो है बहस की और माननीय जज साहब सरल श्रीवास्तव जी को समस्त मुद्दों से अवगत कराया। जो मुद्दे आप देख रहे हैं, डीएलएड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनआईवीएस डीएलएड, यानी पूरा आप देख रहे हैं, इसको मैं नहीं डिटेल करूँगा क्योंकि काफ़ी बातें आज बतानी हैं। तो यहाँ पर इन द व्यू ऑफ जजमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट डेटेड, ये पूरा बताया कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी हैज़ रिकॉग्नाइज किया गया था और ख़ास बातें जो बताते हैं, जो कि शुरुआत में ड्राफ्टिंग होती है किसी भी केस की, वो सारी ड्राफ्टिंग यहाँ बताई गई कि यहाँ पर डीएलएड 2 साल का था और रेस्पोंडेंट नंबर 2 इज़ नॉट जस्टिफाइड, मतलब सरकार जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो रही है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई और इट इज़ फर्दर contended by the Learned Council of Petitioner that the advertisement has been notified 4/10/2021 and the last date of submission is 25/10/2000। माने यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट था 4/10/2021 को आया था यूपी टेट का और साथ में 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है सबमिशन की। ये सारी बातें कोर्ट को बताई गई। श्री अमित कुमार सिंह, लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल प्रेस फॉर इज़ ग्रांटेड 1 डे। तो यहाँ पर जो है अमित कुमार जी थे, उन्होंने 1 दिन का समय जो है मांगा इस मामले में प्रकाश डालने के लिए, यानी सारे मुद्दों से अदालत को अवगत कराने के लिए 1 दिन का समय मांगा गया। पुट अप फ्रेश 22/10/2021। इस प्रकार से इसकी सुनवाई फिर से लग गई। इस फ्रेश केस की सुनवाई 22 तारीख को लग गई। लेट ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी गिवन टू लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर कंप्लीमेंट फॉर विथ। और ये कापी जो है निश्चित रूप से सरकार के पास पहुंची हुई है दोस्तों। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, जो अजीत जी का केस था, अगर अभ्यर्थियों की बात को सही माना जाए तो वहाँ पर एससीईआरटी के किसी अधिकारी ने बताया था कि 11 लोगों के लिए ही परमिशन दी गई है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट का जो जजमेंट है, चूँकि वहाँ पर एक तरफ तो माहौल ऐसा ही दिख रहा है कि सरकार शुरुआत में अगर यूपी चाहती तो यूपी टेट में नोटिफिकेशन में एनआईवीएस डीएलएड को ले लेती और उसका आधार था एनसीटी का लेटर। एनसीटी के लेटर को कई राज्यों ने मान्य किया है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को ही मान्य कर लेना चाहिए था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीटी के लेटर को मान्य आधार नहीं माना और इस बार भी जो है, जो कुल मिलाकर के पुराने सिद्धांत थे जिसके आधार पर यूपी टेट 2019 लिया गया था या 20 की बात थी, वही 2021 में वैसा का वैसा ही विज्ञापन दे दिया गया। तो अब ये क्या हो सकता है कि सरकार की मंशा नहीं थी, कि सरकार ने किया नहीं था, इस बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है।
कि आखिर इसमें मामला क्या था, कि अधिकारियों की कोई हीला-हवाली थी, कि अधिकारी किसी बात पे विचार कर रहे थे, कुछ भी नहीं निकल कर के आए। लेकिन जब अभ्यर्थी गए तो परीक्षा नियामक कार्यालय गए, वहाँ पर जानकारी ये मिल पाई कि अब जो है इस समय पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। और काफ़ी दिन जब बीत गया, जब काफ़ी डेट बीत गई और नज़दीक आने लगा समय क्या कहते हैं यूपी टेट का, तो ऐसी स्थिति में पूरा क्लियर ही नहीं हो रहा था मामला। तो अभ्यर्थियों ने सोचा कि अगर ऐसा ही होगा तो डेट निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा नियामक कार्यालय पुनः गए, तो वहाँ पर फिर जानकारी मिल पाई कि भाई अभी तो जो है शासन की तरफ से अनुमोदित ही नहीं हो पाया है। फिर अभ्यर्थियों ने तमाम मुलाकातें की, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश किया मकसूद जी ने, और इसी के साथ तमाम सूचनाएँ आप लोग देखे होंगे नई दिशा विजन में पड़ी हुई हैं। तो अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये बना कि अब क्या किए, तो आज अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी यानी 24 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन आज भी जो है अभ्यर्थी गए मिलने के लिए, और अभ्यर्थियों को यह बताया गया कि 10 लोग ही जो है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भीतर जा सकते हैं। अभ्यर्थी गए, आपने वीडियो देखा होगा, फ़ोन से बात दिख रही है वीडियो में, तो अभी ये नहीं कह सकते कि कोई अभ्यर्थी भीतर गया था। फिलहाल जो अभ्यर्थी गए या अभ्यर्थियों का कहना है, ये भी सूचना केवल व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ही मिली, किसी अभ्यर्थी से वार्ता नई दिशा विजन की नहीं हो पाई। लेकिन अगर सूचना को आधार माने, जब जहाँ पर कोई सूचना नहीं है, वहाँ पर किसी भी सूचना को आधार मान करके उसका विश्लेषण ही करना चाहिए। तो आप लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किसी अधिकारी ने क्या कहा था, देर सवेरे वो प्राप्त हो जाएगी। तो मैं हालाँकि किसी भी प्रकार की जो अफ़वाह होगी उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई अधिकारी ऐसा कहा होगा कि 11 पिटिशनर को ही लिया जाएगा। मैं इसकी तस्दीक बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। और ये भी बात सही है कि किसी भी अधिकारी का कोई ऑडियो या वीडियो डाला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से अधिकारी बचते हैं और डालना भी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो बात मानी जाए कि पिटिशनर को ही लाभ मिला है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों ने बातें की हैं, बताया कि अगर पिटिशनर को लाभ मिलेगा तो हो सकता है सरकार कह दे कि भाई 11 पिटिशनर को लेंगे। हालाँकि मैं अगर बात करूँ जूनियर भर्ती की, तो वहाँ भी अलाउड किया गया था, और इसी आधार पर सभी को जो सभी ने फार्म डाला है, किसी को कहीं रोका नहीं गया। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता कि सरकार 11 लोगों को ही राहत देगी, बाकी लोगों को नहीं देगी। फिलहाल अब क्या किस तरफ ऊँट किस करोड़ बैठेगा, कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार जो है सब अभ्यर्थियों की निगाह केस नंबर 14/318/2021 पर ही टिकी हुई है, और अभ्यर्थी लगातार इस बात को देख रहे हैं कि कल का इंतज़ार किया जाए। अभ्यर्थी इस बात को मानते हैं कि अगर 14/318 में भी कोई जजमेंट आ जाता है और वैसा जजमेंट हो जो सभी के लिए हो, तो ऐसी स्थिति में पिटिशनर बनने की बात क्या है। और अधिकांश शिक्षक संगठनों ने भी यही कहा है कि 14/318 का जजमेंट जो है आ जाए, उसको देख लें, उसके उस पे विचार कर लें। कल का समय और बचा है, एक-एक दिन ये हालाँकि जो बीत रहा है वो भारी पड़ रहा है, और आगे ये भी संभावना आती है कि वेबसाइट यानी सर्वर बिज़ी हो जाएगा। और अगर इस दुविधा की बात करें तो एक समस्या बहुत बड़ी बनती है कि आखिर क्या किया जाए, पिटिशनर बना जाए कि ना बना जाए। तो यहाँ पर तो यही सलाह है दोस्तों कि अभी तो सारा मामला कहीं पृष्ठभूमि उसकी निकल कर के सामने नहीं आई, कोई बात क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर किया क्या जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर करें तो या भरें तो कहाँ भरें? अधिकांश अभ्यर्थियों ने फार्म 1 से आवेदन कर दिया है, ऑप्शन 1 से आवेदन कर दिया है। अब ऑप्शन 1 को जो चयन बोर्ड है कितना सही मानता है, सरकार कितना सही मानती है, और फार्म का रिजेक्शन या फार्म को लेना क्या है, वो सब सरकार की मंशा पर है। अभी कोई पृष्ठभूमि कहीं साफ नहीं है, अभी तक ऑप्शन ही नहीं आया। तो स्थिति बहुत ही जो है उहापोह की है, संशय की स्थिति है, और ये संशय केवल सरकार ही दूर कर सकती है। नहीं लेना है तो इस पर बता कर के सरकार क्लियर कर सकती है कि भाई नहीं लेंगे। लेना होगा तो उसकी भी स्थिति बताएगी कि आखिर वो ऑप्शन जो टैली करता है, यहाँ तक मिलाया जाए कि अगर ऑप्शन 1 की बात है तो ऑप्शन 1 जो है वो डीएलएड के लिए है, वो 2 साल का है, और एनआईवीएस डीएलएड को एनसीटी ने स्वयं लिखा है 18 माह का। तो ऐसी स्थिति में 2 साल वाले में एनआईवीएस डीएलएड कैसे भर सकते हैं? ये बात अभी काफ़ी हद तक समय से परे है, और काफ़ी कानूनी पेंच भी इसमें हैं, रिजेक्शन के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आखिर मरता क्या ना करता वाली कहावत यहाँ पर आ रही है। आखिर जो है अभ्यर्थियों का समय जो है काफ़ी नष्ट हो रहा है, ऑप्शन हो सकता है बाद में ना आए, और ऐसी स्थिति में कोर्ट मान लीजिए अलाउ कर दे, ऐसा भी संशय अभ्यर्थियों में है। दोस्तों तमाम प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक संख्या में हो चुके हैं, बहुत अधिक संख्या में आप लोगों के कमेंट आए हैं, इस नाते जो है अब विचार करना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जा रहा है। बशर्ते कोई सटीक जानकारी मिले तो आप लोगों को बताया जाए। तो आप स्वविवेक से जो काम करना चाहें करें, इस बारे में मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं कि आप फार्म 1 से डाल दीजिए, क्योंकि स्थिति स्पष्ट होगी तो मैं बताऊँगा जो ही बात रहेगी।
तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने पूछा था कि कोर्ट ऑर्डर आएगा, मैंने बताया भी था कि कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसका एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पर कल फिर से श्रीमान सिंह आमने और जो है आमने-सामने होंगे, फिर बहस चलने की संभावना है। निश्चित रूप से सरकारी वकील भी कोई पक्ष रखेंगे। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए और समय की कमी को देखते हुए कोर्ट ने इसको कुल मिलाकर के अर्जेंट मैटर ही माना है, तभी कल सुनवाई है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे व्यस्त कोर्ट में जहाँ पर मुकदमे बहुत अधिक हैं, तो वहाँ पर दूसरे दिन सुनवाई लग जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हालाँकि विधिक टीम का कार्य सराहनीय है और अजीत तिवारी जी को भी धन्यवाद है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी धन्यवाद है जो लोग आज गए और उन्होंने मुलाकात की और जिन्होंने जो जानकारी अपनी साझा की व्हाट्सएप और ग्रुपों के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से शेयर की। तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग प्रयासरत रहे और सरकार को अपना जो है प्रतिवेदन दे कर के आए, आपने वार्ताएँ की और जो सरकारी अधिकारियों ने बताया उसको भी आपने जो है मूल रूप में बताने का प्रयास किया, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को लाभ मिला। फिलहाल यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होते ही नया वीडियो आप लोग को जारी करके बताया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इस पर बता दूँ कि नई दिशा विजन की तरफ से कोई भी न्यूज़ जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है, पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद डाली जाती है और साथ ही किसी प्रकार की अफ़वाह की बात भी यहाँ पर नहीं, ना के बराबर है। आप स्वविवेक से जो कार्य करना चाहें वो करें। जो सूचनाएँ अभ्यर्थियों से प्राप्त हो रही हैं उसका भी भौतिक सत्यापन कर लें, उसको भी प्रामाणिक रूप से जानकारी प्राप्त कर लें, जो भी आपके पास भी स्रोत होंगे। तो जो कुछ भी निर्णय आएगा, जो कुछ भी बातें होंगी, वो विधिक टीम से वार्ता की जाएगी और शिक्षक मंच से वार्ता की जाएगी। सभी लोगों से लगातार वार्ता की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई मामला, किसी प्रकार का मामला पेंडिंग होता है, तो अधिकांश शिक्षक संगठन यही कहते हैं कि भाई अभी वीडियो मत डालिए। तो एक बात यह है कि सारी बातें आपके सामने नहीं आ पाती हैं। कुछ बातें गंभीरता की रहती, कुछ गोपनीय भी रहती हैं, तो मैं सभी बातों को अवॉइड नहीं करता हूँ। अगर उनका राय रहती है कि भाई अभी इस पे कुछ बात नहीं करने लायक है पब्लिकली, क्योंकि इससे विपक्ष को फ़ायदा हो सकता है, जिसको भी वो विपक्ष मानते हों, तो नई दिशा विजन इसका वीडियो नहीं डालता है और इसका पूरी तरह से मर्यादा का पालन है। सभी प्रकार के जो सिस्टम हैं, जो भी गोपनीय हैं, वो गोपनीय ही रखे जाएँ, जो बातें हैं बताने लायक वो बताई जाती हैं। तो जो भी सूचना आएगी कल के फैसले पर, कल की बहस पर फिलहाल जो है अभ्यर्थियों की निगाह टिकी हुई है। सबसे ज़्यादा वे अभ्यर्थी परेशान हैं जिनको ये शंका है कि क्या पिटिशनर को ही लाभ दिया गया है। अगर इस बात को प्रामाणिक माने तो वो अभ्यर्थी भी बहुत अधिक संशय की स्थिति में है दोस्तों। यहाँ पर जो है अब यहाँ कुछ नहीं क्लियर कहा जा सकता है कि आपको पिटिशनर बनना चाहिए, कि आपको पिटिशनर नहीं बनना चाहिए। यद्यपि आप इस बात के लिए विधिक टीम से और अजीत जी से भी बात कर रहे हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो फिलहाल आपका जो प्रयास है स्वविवेक, आप बुद्धिमान हैं और अपने हिसाब से काम देखते रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में और जो बातें होंगी आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।